प्यारे बच्चों, हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। इसमें कुछ फैक्ट्स और हैं जो ध्यान रखना अति आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण उपोषथ हैं जो इस तरह से हैं। प्रथम उपोषथ वैशाख उपोषथ कहा जाता है, जो वैशाख पूर्णिमा को मनता है और इसे बुद्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा है आषाढ़ उपोषथ, जो आषाढ़ पूर्णिमा को मिलता है और इसको धम्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा है अश्विन उपोषथ, अश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये पवरण दिवस बोलते हैं, मतलब वर्षा ऋतु के 3 महीने के विश्राम के समय की समाप्ति के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है। इसी तरह से अगला है कार्तिक उपोषथ, जो कार्तिक पूर्णिमा का होता है और अनपनस्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध द्वारा अनपनस्त सूत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जाता है। और पांचवा और अंतिम है माघ उपोषथ, माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये संघ दिवस है और बुद्ध द्वारा संघ के गठन किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी तरह से बौद्ध संगीतियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रथम बौद्ध महासंगीत 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह सप्तपर्णी गुहा राजगृह बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष कश्यप थे और संरक्षक जो थे वो अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश के थे। इसमें विनय पिटक का उपालि द्वारा पाठ व संकलन एवं सुत्त पिटक का आनंद द्वारा गायन व संकलन किया गया। इसी तरह से द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में बच्चों जब हम बात करते हैं तो ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह चुल्लवंग वैशाली बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो सब्बकामी कालाशोक थे और इसके संरक्षक कालाशोक से सुनाग वंश के माने जाते हैं। जो राजा थे उस समय इनके शासनकाल में हुआ था। पूर्वी भिक्षुओं व पश्चिमी भिक्षुओं के बीच विनय संबंधों को लेकर के विवाद होता है। फलतः बौद्ध संप्रदाय 2 वर्गों में, एक स्थविर जिसे थेरवादी और दूसरा महासंघिक अथवा सर्वास्तिवादी में विभक्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब तीसरे बौद्ध संगीत की बात करते हैं हम लोग तो उसका समय 250 ईस्वी पूर्व में था और अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता मोगल सुत्त पुत्र तिस ने किया था और ये अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे उनके शासनकाल में हुआ था। अब इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन एवं उसके 5वें सूत्र के रूप में तिस द्वारा रचित कथावत्थु को जोड़ा जाना निर्णायक हुआ। इसमें संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का विधान बनाया गया और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न धम्मदूतों धर्म प्रचारकों को विश्व के विभिन्न भागों में भेजने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है 98 ईस्वी में हुआ था। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और शासनकाल यह कनिष्क था, जो कुषाण वंश का शासक था। बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत के विचार विमर्श के बाद उसे महाभिभाष शास्त्र त्रिपिटक पर टीका में वसुमित्र द्वारा इसका संकलन किया गया और बौद्ध धर्म का स्पष्टतः 2 संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजन हो गया। ये चौथे बौद्ध संगीति का परिणाम था। बच्चों, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय जो थे वो कुछ इस तरह से। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बड़गांव नालंदा जिला बिहार में स्थित है। ये कुमारगुप्त के समय में हुआ था, जो 418 से 58 मतलब गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। इसी तरह से वल्लभी विश्वविद्यालय, ये भावनगर जिला गुजरात में है। ये भट्टार्क मैत्रक वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में हुआ था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये बिहार शरीफ नालंदा जिला बिहार में है। ये गोपाल पाल वंश के शासक थे। 750 से 810 ईस्वी के बीच में इसका स्थापना हुआ था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये अंतिचक गांव भागलपुर जिला बिहार में पड़ता है। ये धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था, जो पाल वंश के थे। इस तरह से सोमपुरी विश्वविद्यालय ये पहाड़पुर के निकट नौगांव जिला बांग्लादेश में, आज का जो वर्तमान है, वहाँ पर पड़ता है। और जगद्दल विश्वविद्यालय जो राजशाही जिला बांग्लादेश में पड़ता है, ये रामपाल नाम का कोई शासक हुए पाल वंश के, उसमें 1082 से 1124 ईस्वी के बीच में इनका शासन समय था। वहाँ पे इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था और ये तंत्र शिक्षा के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इसी तरह से बच्चों कुछ नाम हैं, जैसे दिग्घ निकाय, इसको दीर्घ निकाय भी कहते हैं और यह दीर्घ उपदेशों का संकलन है। मध्यम निकाय अर्थात मध्यम निकाय, यह लघु उपदेशों का संकलन है। संयुक्त निकाय यह संक्षिप्त उद्घोषणाओं का संकलन है, इसे संयुक्त निकाय भी कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय या एकोत्तरिक निकाय कहा जाता है, इसको संक्षिप्त वक्तव्यों का संकलन है इसमें। और खुद्दक निकाय सभी महत्वपूर्ण पदों का संकलन है। तो इस तरह से यह कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसका ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक था। अब हम लोग यहाँ पे इसका समापन करते हैं और इसके बाद वैष्णव धर्म की बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।